हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोल्डन चांस है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है टीचिंग सेक्टर में। आप सरकारी स्कूल में टीचर बन सकते हैं विदाउट बीएड। यहाँ पर बीएड की जरूरत नहीं है और सीटेट या टेट की भी कोई जरूरत नहीं है। फिक्स सैलरी है, 80,000 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी, जिसमें कि कोई भी नेगोशिएशन नहीं होगा। इससे कम नहीं और इससे ज्यादा भी नहीं दिया जाएगा। सबसे अच्छी चीज इसमें ये, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी टीचर ट्रेनिंग नहीं चाहिए और सीटेट टेट भी नहीं चाहिए। एप्लीकेशन फीस नहीं आपको पे करनी है, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। एलिजिबिलिटी है मास्टर डिग्री। रेलिवेंट सब्जेक्ट में, जिन सब्जेक्ट में वैकेंसीज है उन सब्जेक्ट में से किसी एक में आपके पास मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम या किसी भी मीडियम में आप पढ़ाना चाहें आप पढ़ा सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। रिटन टेस्ट नहीं होगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं वो इनवाइट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो चलिए बाकी डिटेल, जैसे जॉब लोकेशन क्या है, कैसे एप्लीकेशन करनी है, लास्ट डेट, क्या सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और कहां से वैकेंसीज आई हुई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले तो ये गूगल फॉर्म है, कहीं से भी आप भर सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये गूगल फॉर्म भर देना है। इसमें कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं है, सिंपल सा गूगल फॉर्म बनाया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। बायोडेटा आपके पास होगा, सर्टिफिकेट्स आपको अटैच करने होंगे 10th ऑनवर्ड्स जो भी है। कौन से लैंग्वेज में आप पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, हिंदो लिखा है, हिंदी है एक्चुअली, या अदर दूसरा कोई लैंग्वेज आपकी प्रेफरेंस है पढ़ाने के लिए तो उसमें भी आप पढ़ा सकते हैं। तो ये सारा है। इसके बाद इसकी एडवर्टीजमेंट हम देखेंगे। तो एडवर्टीजमेंट में जो है ना, जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, यहाँ पे सब्जेक्ट आप देखेंगे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी आप देखेंगे। सब्जेक्ट में जनरल स्टडीज या फिर हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशियोलॉजी, ये 6 ऑप्शन आपको दिए हैं सब्जेक्ट के। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड जनरल स्टडीज। इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए और इसमें से कुछ आपके पास जो है ना, एन एमिनेंट एंड प्रोफेशनल स्कॉलर होना चाहिए। मतलब आपका एकेडमिक जो बैकग्राउंड है ना, अच्छा होना चाहिए। एंड मस्ट हैव पब्लिश्ड वर्क ऑफ हाई क्वालिटी एंड एक्टिवली एंगेज्ड इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कुछ तो आपने कुछ तो भी कहीं आपने पेपर वर्क, कुछ रिसर्च वर्क पब्लिश किया हुआ, छोटा 1 पेज का भी आपने कहीं कुछ पब्लिश किया हुआ होना चाहिए। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। मास्टर डिग्री प्लस कुछ भी एक छोटा सा भी 1 पेज 2 पेज जो भी है रिसर्च पेपर आपने या पेपर आपने पब्लिश किया हुआ होना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड। इतना ही मांग रहे हैं। और एमिनेंट प्रोफेशनल स्कॉलर, तो ये एसेंशियल में इतना ही। आप ऊपर देखेंगे क्या लिखा है इन्होंने हेडिंग में, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा है, डिजायरेबल है, ये जरूरी नहीं है। अगर आपने यूपीएससी वगैरह का एग्जाम दिया हुआ है या उसके इंटरव्यू में अपियर हुए हैं तो उनको प्रेफरेंस देंगे। यूपीएससी में अगर सैलरी में क्या लिखा है, अगर आप यूपीएससी के एग्जाम में अपियर हुए हैं और आपने रिटन वगैरह, प्रीलिम्स वगैरह क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर किया है, कुछ भी, तो उसको प्रेफरेंस देंगे। जरूरी नहीं है, डिजायरेबल लिखा है। सैलरी 80,000 रुपीज पर मंथ रहेगा। इसमें फिक्स सैलरी है। जैसा मैंने पहले भी बताया, 6 सब्जेक्ट हैं जिनमें 3 जो है ना पोस्ट फिल किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है, पहले 1 ईयर के लिए और फिर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए उसको एक्सटेंड करते जाएंगे। अपॉइंटमेंट टीचर्स रिसोर्स पर्सन के नाम से। एडवर्टीजमेंट जो रिलीज हुई है वो ओडिशा केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा कोरापुट से ये एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। 5 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। तो जॉब लोकेशन कहाँ होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा में रहेगा, लेकिन उसका जो सेंटर लॉन्च्ड डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इन्होंने कुछ जो है ना पढ़ाने के लिए कोई एक नया सेंटर लॉन्च किया हुआ है। मतलब यूनिवर्सिटी में ही कहीं पर एक सेंटर लॉन्च किया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पे 1 ईयर के लिए फिलहाल रख रहे हैं। बाद में फिर इसको 1 ईयर एक्सटेंड करेंगे। बाद में इसका क्या फ्यूचर रहेगा ये इसमें नहीं लिखा है। परमानेंट करेंगे नहीं करेंगे ये पता नहीं है। फिलहाल आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप साइड में कुछ अर्न करना चाहते हैं तो 1-2 साल के लिए ये अपॉइंटमेंट रहेगी। इसके बाद जो है ना, एज लिमिट भी बहुत अच्छी है। 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। 65 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है ना वो कट ऑफ डेट रहेगी।
Application forms have to be filled mandatorily in prescribed format only as available on the वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी वेबसाइट हम चेक करेंगे कहाँ पर एडवर्टीजमेंट की पीडीएफ है, कहाँ पर लिंक है। ये जो एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं ना 5 पेजेस की, इसी में लिंक दिया हुआ ऑनलाइन एप्लीकेशन का। ये देखें, वेब लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल फॉर्म। मैंने आपको सबसे शुरू में जब पेज ओपन किया था तभी आपको दिखा दिया था, गूगल फॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। 21 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। 6 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे। एक बार चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, ओडिशा केंद्र विश्वविद्यालय ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें आपको एडवर्टीजमेंट जो है ना दिखने वाली है। एडवर्टीजमेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं इसे, और यहाँ पर आप देखेंगे तेजी से स्क्रॉल हो रहा है। एडवर्टीजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स फॉर DACE CUO, मतलब उनका कोई सेंटर लॉन्च करें, उसके लिए टीचर्स की जरूरत है कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर। इनिशियली 1 ईयर के लिए, बाद में उसको एक्सटेंड करेंगे 2 इयर्स के लिए। बाद में भी एक्सटेंड करते जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने सेंटर ओपन किया है, तो फिर वो कंटिन्यू होता जाएगा इन अ वे। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। इसमें ही आपको PDF में ही लिंक मिलेगी गूगल फॉर्म की, इसमें एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप विकिपीडिया से भी ले सकते हैं या मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगी। मैंने भी विकिपीडिया से ही लिया हुआ है।